हेलो माय फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये चल रहा है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो मैं भी रो रही थी क्योंकि मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी। माँ की याद तो मुझे हमेशा ही आती है, लेकिन आज मैं सोच रही थी मैं वीडियो बना लूँ। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ईश्वर ने मेरी किस्मत पता नहीं किस कलम से लिखती। बस छोटी थी, बहुत छोटी थी, तो फिर से तभी मैं ठीक थी। बड़ी होने लगी, जिम्मेदारियां आने लगी। 2 छोटे भाई थे, मेरे मम्मी पापा थे। मम्मी मेरी बीमार रहती थी, मैं उनके साथ स्ट्रगल करती गई। फिर स्कूल में मैं सारा काम करके जाती थी और फिर आती थी। मेरी मम्मी का पूरा ये सब पूरा पकड़ लेता था। पापा ने उनका बहुत इलाज कराया, बहुत सेवा की है मेरी माँ की। लेकिन मेरी हार्ट की बीमारी थी, मम्मी को मेरे हार्ट की मरीज थी मम्मी। तो उनका इलाज हमेशा होता रहा। अच्छे अच्छे डॉक्टरों को पापा ने कराया उनका इलाज। और फिर मेरी शादी हो गई 2011 में। तो मैं आती थी, यहाँ पर भी आती थी। महीने में 15-20 दिन के लिए चक्कर काट जाती थी, महीना 2 महीना में, 3 महीना में। लेकिन मम्मी उस टाइम थोड़ी ठीक थी, ठीक हो चली थी। फिर उनका ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन जब हुआ तो हम लोगों को चिंता हुआ कि ठीक हो गई है मम्मी, एक ऑपरेशन हो गया है हार्ट का। एक बार बैलूनी हुआ था, तो लखनऊ में सहारा हॉस्पिटल में पापा ने उनका ऑपरेशन कराया था। तो वो ठीक हो गई। तो फिर ये हुआ कि चलो मम्मी ठीक हो गई, उनको दवाई नहीं खानी पड़ेगी। उनको डिब्बे में ढेर सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद मेरे भाई की शादी हुई, तो भाभी आई। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई कि चलो अब ठीक है, मेरी मम्मी को देखने वाला कोई आ गया। अब मुझे टेंशन नहीं रहेगी, कोई है को देखेगा। लेकिन फिर समय का चक्र पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि उनको पैरालाइज हो गई, उनका पूरा शरीर ही बंद हो गया। खाना काम ही नहीं करने लगा, उनकी आवाज़ चली गई, उनका हाथ नहीं काम करता था, उनका पैर नहीं काम करता था। मुझे बहुत तकलीफ, लेकिन मैं फिर से उठी और हिम्मत बांधी कि मैं अपने मम्मी को ठीक कर दूंगी। मुझे विष्णु भगवान में पूरी आस्था थी। मैं उनका व्रत रखती थी। पापा का जब एक बार पैसा खोया था, 2 लाख रुपया लगभग पापा का पैसा किसी से लिया था, पापा को किसी ने दिया था। वो पैसा पापा उसको देने जा रहे थे और रास्ते में गिर गया था उनके गाड़ी से। तो मैंने उस टाइम पहली बार बृहस्पति भगवान का, विष्णु भगवान का मैंने व्रत मान कर किया था कि वो पैसा मिल जाएगा। तो मैं 5 बृहस्पतिवार बिना पानी के रहूँगी। मैं शाम को पानी पीऊँगी कुछ खा के। तो पापा का पैसा मिल गया था, उसके अंदर ही नवरात्रि में पहल स्थापना के दिन मिला था। तो मेरी आस्था बढ़ गई थी। तो मम्मी का जब पैर हुआ तो मैंने उसके लिए भी मान लिया कि ऐसा रहेगा, मम्मी मेरी ठीक हो जाएंगी, वो चलने लगेंगी। तो मैंने वो किया, मैं उनकी एक्सरसाइज कराती थी, दवाई दर्पण पापा सब कुछ। तो वो ठीक हो गई, उनका पैर भी लगभग चलने लगी थी वो। इसलिए मेरी उनमें आस्था थी भगवान में। तो वो
वो ठीक थी तो एक ये सहारा था कि मम्मी है, कोई है, मम्मी थी तो एक वो होता है ना खाने के लिए, खा लो पी लो। मेरे भाई दोनों हैं, मम्मी मेरे लिए उन लोगों के लिए भी बोल देती थी। उन लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, उन लोग कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे, कभी नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा भावुक ज़्यादा हो गई हूँ अपनी माँ को याद करके। तो मम्मी की मेरी आवाज़ ही चली गई थी, मेरे लिए मम्मी कुछ बोल नहीं सकते थे। मम्मी को ठीक करना था मुझे, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना था। मुझे मुझे सब कुछ करना था। ऐसा ना कोई पल या क्षण नहीं रहता जब मैं उनको याद ना करती हूँ। पता नहीं क्यों हर पल में मुझे उनकी याद आती है। कि एक लड़की के लिए माँ बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। उसकी जगह कभी कोई ले ही नहीं सकता। मन में क्या है कुछ, कैसी भी बात हो मैं उनसे शेयर कर लेती थी, वो मुझसे शेयर कर लेती थी। अब जैसे लगता है कि किसी से मैं अपने तकलीफ बता ही नहीं सकती, कोई है ही नहीं। पापा से मैं क्या कहूँगी, पापा से बहुत सहारा है मुझे। मैं ये चाहती हूँ ईश्वर करे कि मेरे पापा की खूब लंबी उम्र हो, पापा का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। लेकिन पापा से लड़कियां हर बार शेयर नहीं कर सकती ना, माँ से कर सकती है। माँ समझती है ना, पापा से कैसे करेंगे, पापा नहीं समझ पाएंगे ना। पापा समझ लेंगे लेकिन मुझे शर्म आएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी शायद। और मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, एकदम मैं उनसे हर बात कहूँगी तो वो समझेंगे, लेकिन मैं उनसे नहीं कह पाती। माँ से वो होता है, कुछ भी बातें, कैसी भी बातें माँ से आदमी कर लेता है। माँ ना एक बहुत अहम रोल निभाती है एक लड़की के जीवन में। पता नहीं क्या पाप किया है मैंने कि इतनी जल्दी मेरी माँ चली गई। मेरे छोटे भाई की भी शादी भी नहीं हुई है बेचारा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ एक स्तंभ होती है बेटियों के लिए, एक आधार होती है माँ। और पिता और ईश्वर करे कि आप लोग ब्लेस कीजिए कि मेरे पापा का हाथ हमेशा मेरे सर पे बना रहे, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है मुझे, उनकी मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। शायद मेरे पापा नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगी। तो अभी तो ये ब्लॉग भी कंटिन्यू। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप एक अनमोल धन है जो हमारे पास है, और उनकी जगह ईश्वर भी नहीं ले सकता है। और ये मैं किताबी बातें नहीं कर रही हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। विश्वास कीजिए कि मैंने अपनी माँ को खोया है, और मेरी माँ तो ऐसी थी ना जिसकी बहुत प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि मेरे सास ससुर भी कह सकते हैं, मेरे हस्बैंड भी कह सकते हैं इस बात को। कभी भी मेरे मम्मी पापा ने कभी भी मेरे ससुराल में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया है, कभी भी नहीं। उल्टा जब कभी कुछ बातें हुई हैं या मेरे पेशेंट से कुछ बातें बाहर हो गई हैं तो मैंने अगर मम्मी से शेयर भी किया है, मम्मी दुखी होती थी, अपने तक रखती थी, कोई सी माँ को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन कभी भी उन्होंने इनको फ़ोन करके, हस्बैंड को कभी फ़ोन करके नहीं कहा कि हाँ क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है मेरी बेटी को, कभी नहीं। क्या कर रही है कैसे, कभी नहीं, कभी नहीं। मेरे पापा ने भी अब कभी नहीं। ससुराल है, लड़की को दिया है, जहाँ तक हो सकता था अच्छा बुरा मुझे ही समझाते थे, मुझे ही कहते थे। हाँ हाँ, जबकि मेरा एक घर भी बना था, रमई पट्टी में मेरा नया घर है, तो मैंने ससुराल में
2 घर है तो एक लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मेरे पापा बोले थे कि नहीं, पूरा परिवार एक साथ रहे, उसको आप रेंट पे दे दीजिए। मेरे पापा इस सोच के हैं, जो अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कैसा इंसान है। तो मैं इस बात को बहुत प्राउडली हूँ कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, और ये सभी बेटियाँ कहती हैं, लेकिन मेरे ससुराल वाले भी इस बात को कहेंगे, और उन लोग कभी नहीं कह सकते कि हाँ मेरे मतलब ये बातें नहीं हैं। लेकिन बस इतना मैं कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी सच में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। सभी बेटियाँ कहती हैं, लेकिन मैं उनको बहुत मिस करती हूँ, जहाँ भी है मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। हाँ, आई लव यू। आप जहाँ भी हो, मुझे पता है आप मुझे देखती हो, आप मुझे प्यार देती हो, आप मुझे सुनती हो, मुझे पता है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग करती हूँ द एंड। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब वही एक अनमोल तोहफा बचा है जिसको मैं अपने मुट्ठी में जकड़ के रखना चाहती हूँ। और मुझे हर बात ही, हर समय ये डर लगता है कि मेरे पापा को कभी कुछ होना नहीं चाहिए। चलिए इसी साथ ब्लॉग करते हैं द एंड। टाटा बाय बाय, थैंक यू।